रियलिटी में सो जस्ट वी आर कंटिन्यू विद द लास्ट मीटिंग। तो लास्ट मीटिंग में हम y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन को देख रहे थे कि कौन सा तरीका सही है। तो मैंने दो ऑप्शन रखी थी क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये डाउट रहते हैं। सो नाउ वी जस्ट क्लैरिफाई हाउ एग्जैक्टली इट कैन बी डिसाइडेड। तो एक काम करते हैं, आपके पास सवाल ये आया ऐसा कुछ, इफ y is this then find dy by dx। आपके पास सवाल ये आया। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया कि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो रही थी कि पहले स्क्वायर वाले को सॉल्व करें या साइन वाले को करें। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली और हमने साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा? u की जगह आप कोई और नाम भी ले सकते हो, 1 2। देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन गई? u रेज टू पावर स्क्वायर। बोलो यहां तक कितने लोगों को क्लियर है? 3 इक्वेशन है। ठीक है, ये हमें क्लियर है तीनों। अब हमने क्या किया, हमने ये दिमाग लगाया एज वी हैव टू फाइंड dy by dx। तो क्योंकि फाइंड ये करना है तो इसको हमने मैनिपुलेट किया। कैसे मैनिपुलेशन की? इस तरीके से। बेसिकली इस चीज को चेन रूल कहा जाता है। कैलकुलस में इसे क्या कहा जाता है? चेन रूल। हमने क्या की, dy by dx निकालने के लिए dy को यहां रखा इस लोकेशन पे और dx को यहां रखा, दूर कर दिया, और इनके बीच में जो कनेक्शन बनाना था वो dy की चेन बना दी हमने कुछ इस तरीके से। चेन का मतलब है कि dy और dx के बीच में लिंक बना दिया। ठीक है, अब आप ये बताओ मैथमेटिकली कितने लोग मानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है मैथमेटिकली? मानना ही पड़ेगा आपको भाई, dy by dy तो कैंसल्ड, ये अपनी पोजीशन में ये कैंसिल हो रहे हैं ना, तो ये इक्विवेलेंट टू दिस है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वैल्यू तो इसकी dy by dx ही आएगी ना। पर आपको ऐसा चेन बनाने से फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला कि dy by dx डायरेक्टली निकालने की जगह अब आप पहले क्या निकाल लेंगे? dy by du, और दूसरी बार क्या निकालेंगे? du by dx, और दोनों को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको। अब देखो क्या निकालना है हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हमें निकालना है dy by du। तो इस इक्वेशन 3 को मैं क्या करूंगा, इसको दोनों तरफ मैं u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा ना। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? क्योंकि अगर मुझे dy by du चाहिए तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा ना मैं इस इक्वेशन 3 को। यस और नो? बोलो बेटा, आवाज नहीं आई आपकी। यस। अब बताओ क्या इसको डिफरेंशिएट करने में कोई कंफ्यूजन है? नहीं, इसका आंसर 2u है। सो dy by du आपके पास कितना आ गया? 2u। अब आप तो क्या आपके पास इसका आंसर आ चुका है? हाउ मच? 2u। अब आपको क्या निकालना है? बोलो क्या निकालना है? बोलो बोलो, du by dx ना? यस सर। du by dx, और du by dx कैसे निकलेगा?
क्या इक्वेशन 2 से du by dx निकलेगा? तो du by dx निकालने Yes. के लिए आपको इक्वेशन 2 को किससे डिफरेंशिएट करना है? बताओ जल्दी। X. ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग क्या है कि ऊपर वाली इक्वेशन को आप d by dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। एग्री? इस स्टेटमेंट का मैंने यहां ब्रैकेट में मीनिंग लिख दिया है कि d by dx से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो भी एक आसान तरीका है देखने का। अब मुझे ये बताओ, क्या साइन x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लिखने में है किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. नहीं। इन दोनों स्टार इक्वेशनों को जब आप यहां भरेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? और जो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली थी, क्या उसको रिप्लेसमेंट करेंगे दोबारा कि नहीं? डेफिनेटली उसकी रिप्लेसमेंट आपको करनी चाहिए कि u को आपने जो माना है साइन x, तो उसको दोबारा लिखने में कोई हर्ज नहीं है और आपका आंसर बन गया। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया एग्जैक्टली? तो बेटा रियलिटी में तो प्रूफ यही है कि भाई इस तरीके से कि जहां कंफ्यूजन हो वहां पे आप चेन रूल की हेल्प ले लो अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूशन करके। ये तो है भाई इसका तरीका। और अगर इन शॉर्टकट आप दिमाग में रखना है, क्योंकि चेन से थोड़ा सा लंबा हो जाता है, और इन शॉर्टकट अगर याद रखना है तो क्या याद रखें? बोलो कि सबसे पहले पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और नीचे वाले को क्या मानना है? u। आगे बात समझ में? सबसे पहले किसको करना है? बोलो। Power function. पावर फंक्शन को। तो पावर फंक्शन को करेंगे तो क्या आंसर आएगा? और फिर लास्ट में आपने du किसको माना है? नीचे वाले को। तो वो नीचे क्या होता है? du by dx। अब बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आंसर सेम नहीं है? चेक करो। Yes, sir. तो भाई जिसके दिमाग में जो बात बैठे इसको रिवाइज करो, ढंग से दिमाग में बैठाओ। आपकी स्पीड टेस्ट में उतनी बढ़ेगी और दिमाग भी उतना ही ज्यादा आपका ओपन होगा कैलकुलस को लेके। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं। चेन रूल तो समझा दिया मैंने। अच्छा, चेन रूल को अच्छे से आप ना मार्क कर लो। चेन रूल एक अच्छा एक हेडिंग है कैलकुलस के अंदर कि चेन रूल क्या होता है। आपको एक्सरसाइज में हर टाइप के रूल लगाने के मैं क्वेश्चन दे दूंगा। आज जितने टाइप के मैं रूल सिखा रहा हूँ, हर रूल को प्रैक्टिस करने का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और इन 3 दिनों के अंदर आपको जितना सिखाया आप उसके मास्टर होने चाहिए। यस और नो? Okay, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब किसी ने इस फंक्शन का नाम सुना है? इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होते हैं? सो लिखिए, इफ ए रिलेशन बिटवीन x and y is such that y cannot be expressed in terms of x, then y is called as implicit function of x। एग्जाम्पल ले रहा हूं।
अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाए x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, आप बताइए क्या आप y को इम्प्लिसिट फंक्शन कह सकते हैं? Read the definition, understand the definition and give me the reply. Yes, sir. कहने का मतलब क्या समझ में आया कि आप y को आप अकेले x के टर्म्स में नहीं लिख सकते। क्या आप y को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से? No, sir. No, sir. आप जब भी y को अकेले लिखने जाओगे बेटा, यहाँ पे ये जो लिखा है ना, y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, इसका मीनिंग ये है, देखो अगर आप ऐसा एक्सप्रेशन बना लेते हो तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको कहते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि y है लेफ्ट हैंड साइड पे और सारा x वाला हिस्सा कहाँ है? राइट हैंड साइड वाले हिस्से पे, तो इट इज नॉट ए इम्प्लिसिट फंक्शन। बोलो कितने लोगों को समझ में आया इम्प्लिसिट का मीनिंग? ठीक है, वेरी गुड, क्लियर। अब अगर बेटा ऐसी सिचुएशन में आपसे कहा जाए कि dy बाई डी एक्स निकालो, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो एग्जांपल है, साथ में इसका क्या आ जाए, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इस एग्जांपल का सलूशन दो। सॉल्यूशन ये है कि उसको मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया। और याद रखना किसी एक तरफ अकेले को डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते इक्वेशन में। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ऑपरेशन हमेशा इक्वेशन में दोनों तरफ लगता है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग साफ है, क्योंकि हम एक तरफ तो कर ही नहीं सकते, इसलिए मुझे बोथ साइड लिखना नेसेसरी नहीं है। अगर मैं लिखूं डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो वो बोथ नहीं भी लिखे तो अंडरस्टूड है कि भाई बोथ साइड ही होगा। d by dx x plus y, d by dx x y क्यूब। अब बताइए भाई यहाँ कौन सा रूल लगेगा? याद है कौन सा रूल? रूल नंबर 2। यहाँ कौन सा रूल? यहाँ कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट रूल ना, और यहाँ पे एडिशन वाला रूल, और जिसका नाम है रूल 2 और रूल 3। तो अब आइए क्या लिखना चाहिए इसको, और प्रोडक्ट रूल बोलो किस किस को याद है प्रोडक्ट रूल? लिखेंगे उसके बाद। हाँ वाकेश बोलो जरा, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते थे? सर x इंटू डी वाई क्यूब बाई डी एक्स प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। मन से बता रहे हो देख के बता रहे हो? मेरे पास तो आपकी स्क्रीन ही नहीं ओके ओके, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? ये एक्सप्रेशन किसको समझ में आ गया? अब देखिए जितना हमने सीखा है उन सबको हम यहाँ यूज करेंगे, अपनी सारी नॉलेज को यूज करेंगे। ध्यान से देखते जाना। बताओ क्या आएगा ये dx by dx, जल्दी बोलो। 1. और ये du by dx ऐसी रहेगा, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास कोई हल ही नहीं है इसका, तो आपको उसको वैसे लिखना होगा। समीक्षा
वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन बताओ। सर इधर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके दिव्यांशी आप बताओ बेटा, वाई क्यूब का कुछ कर सकते हैं कि नहीं? सर वाई क्यूब को 3y का स्क्वायर नहीं लिख सकते? अब बोलो आप। हाँ 3y का स्क्वायर। और उसके बाद और कुछ? और कुछ लिखें या इतना ही छोड़ दें? रूपाली, ही। रूपाली यस सर। और कुछ लिखें या Yes, इतना ही sir. छोड़ दें? ये लिखना गलत है। समीक्षा ने तो कहा एज इट इज वाई क्यूब भी आएगा। सर अभी गलती पता चल गई। ये सही है सर, इतना ही छोड़ दें सर। कितना 3y²? नहीं एक मिनट नहीं, अभी प्लस करके वो डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स। 1 मिनट, 3y² तो मेरे पास आ चुका है। अब मैं इतना छोड़ू या हाँ और कुछ करूं प्लस इसमें? और करना है सर, क्या करना है बोलो जल्दी। प्लस डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स, अच्छा सॉरी अब वाई मैं अपॉन अब डी एक एक्स, सेकंड आप चुप रहो। प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ अब मैं किसी और के सर। पास जाता हूँ। सर और मल्टीप्लाई कौन है, और कोई है? वैदिता, आप बताओ वैदिता। वैदिता सुन पा रही हो? नहीं। रूपा, नहीं। वागेश, सर इंटू dy/dx होगा। बहुत बढ़िया, भी क्लैप कर दो वागेश के लिए। नंबर 1 कंटेंडर फॉर टेस्ट नंबर 4 वागेश, क्लैप कर दो उसके लिए। कर दिया। ठीक है, तो पता लगी अपनी गलती किस किस को पता लगी? रेज योर हैंड। मुझे। हाँ, तो याद रखिए, क्योंकि आप सारी चीजें आज फर्स्ट डे सीख रहे हैं, तो ये मैंने आज ही सिखाया था ना कि जब भी ये y और ये x मैच नहीं करेगा तो क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? dy/dx। हाँ अगर उसको मल्टीप्लाई सर करना है। अगर y की जगह p आता तो क्या होता? बोलो जल्दी। dp by dx। dp/dx। dp/dx। बस गलती रूपाली ने ये की कि यहाँ ऐड कर दिया। ऐड नहीं आएगा बेटा, वो मल्टीप्लाई प्लस होता कर है, दिया। वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी आपके पास यस बहुत सर। समय है इसको सीखने का, कवर करने का, रिवाइज करने का। ठीक है, बट हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि आप सभी को इसको आज की क्लास पूरी तीनों की तीनों मीटिंग एक एक स्टेप दोबारा से अच्छे से रिवाइज करनी पड़ेगी? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? तभी आप चीजों को दिमाग में बिठा पाएंगे और गलती होने से अपने आप को रोक पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज चीजें मिक्स होगी, मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ओके, यस अब सर। बताओ इसका क्या होगा? dx/dx 1 कैंसिल। 1। 1। कैंसिल हो जाएंगे 1। ठीक है, फाइन। अब मुझे ये बताओ हमारा अल्टीमेटली एम क्या है? क्या निकालना है हमें? पॉइंट क्या करना है? क्या फाइंड करना है? dy/dx। dy/dx। तो मुझे ये बताओ, क्या आपको dy/dx दिखाई दे रहा है? यस सर। तो वो dy/dx यस तो हमारा सर। आंसर है। तो उस dy/dx को अब हम निकालने की कोशिश कर लेते हैं अपनी। ठीक है, तो कॉमन क्या आया? मुझे बताओ, क्या इस तरीके से dy/dx निकल जाएगा? हमारे अभी एग्री? तो कितने लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं
जिन्हें समझ में आ गया वो बच्चे हाथ खड़ा करें। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए इसके अंदर कितने बढ़िया ढंग से हमने इसको सीखा। ठीक है, अब आ जाइए, 2 टॉपिक और बचे हैं, फिर हमारा डेरिवेटिव का समझो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन खत्म हो जाएगा। डेरिवेटिव को अगर डिवाइड करें तो 2 हिस्से हैं, एक तो सीधा डेरिवेटिव और एक उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बिफोर हमारा आज सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको कम से कम 7 एक्सरसाइजेस होमवर्क में मिल जाएंगी। ठीक है, 7 एक्सरसाइजेस, डरना नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एक एक्सरसाइज में, किसी में 5 किसी में 6 ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, हो जाएगा। ओके सर। यस सर। आराम से हो जाएगा, हंस के होगा, खुश होके होगा, मजे में होगा। ओके, नाउ कमिंग विद 2 टॉपिक ओनली एंड वी हैव 12 minutes more to end this meeting. अब हमें क्या सीखना रह गया भाई, गैस करो, कोई आइडिया? कोई आइडिया? कोई आइडिया? सेकंड डेरिवेटिव। लिख तो दिया आपने सर। कितने लोगों को दिखता है वो भी तो देखना है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन निकालना हम सीखेंगे और ये बहुत ही आसान है। एज वी नो इट्स सिंबल, अगर y एफ एक्स है तो इसका ये हिस्सा क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसको अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट कर दूं, आपने यहां पहले किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपने फिर किया अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब क्या आ जाएगा, दो डैश आ जाएंगे और ये क्या कहलाएगा। तो कितने लोगों को ये समझ में आया सेकंड डेरिवेटिव का तरीका, रेज योर हैंड। फिर हम इसकी एग्जांपल लेंगे। और एक बात मैं और बता दूं, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ही तो सेकंड डेरिवेटिव है। ओके, एग्जांपल, if we have yx4 then find और सेकंड डेरिवेटिव ही क्यों, जैसा सुहेल ने कहा था कि क्या सेकंड डेरिवेटिव से आगे भी निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली पूछा जाए आपको रिक्वायर्ड हो तो निकालो, क्या दिक्कत है। चलिए स्टार्ट करें। बताओ इसका क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ। 8x फर्स्ट नहीं, मैंने सीधे सेकंड निकाला। चलो आप एक काम 4x³। आप एक काम करिए, फटाफट 1 मिनट दे रहा हूं, तब तक मैं पानी पी लूं। इसका सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव आप खुद से निकालो। हो गया सर। यस सर। हाँ भी किस किस का हो गया बेटा,
1 2 3 4 लोगों ने किया। वेदिता हुआ नहीं क्या? आसान था। पहले का क्या आएगा? देखो एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊं, 4x³ एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊं कि अगर अगर आप इस स्टेप को ओरल अपने दिमाग में कर सकते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नॉट रिक्वायर्ड टू राइट। अगर कोई बच्चा सीधा यहाँ पहुंच सकता है, इट्स ओके। ठीक है भाई। Yes, sir. सो दिस इज इक्वेशन 2। अब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगर अब जैसे जैसे मैं सीधा पहुंचू तो क्या आएगा? 4 बाहर आएगा। देखिए सीधा हो गया। आया समझ में? सही ऐसे ही किया सर। यस सर, ऐसे ही है। हाँ 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 ठीक है, कर सकते हो। बस गलती जब तक आपसे नहीं हो रही तो कर सकते हो। जहाँ कंफ्यूजन है तो स्टेप बाय स्टेप कर लो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आपकी स्पीड ऑफ लर्निंग कैसी होनी चाहिए। अल्टीमेटली तो हमें आना चाहिए, जल्दी आए लेट आए ये ज्यादा मैटर नहीं करेगा, आना चाहिए अच्छे से, ये मैटर करेगा। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, एक बार और कर दिया, क्या आएगा अभी बताओ? 24x. 24x किसका ठीक हो गया? मेरा हाथ कर। आई होप सभी का होना चाहिए सही। तो आपको सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव भी इनफैक्ट आपको आगे निकालना। चलो, अनदर गुड एग्जांपल आई हैव नाउ, ए गुड एग्जांपल, और आई होप कि ऐसा टेस्ट में भी जरूर आना चाहिए, ऐसा या इससे रिलेटेड। देखो, अब फिजिक्स में आपको ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है ना, फिजिक्स में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। फिजिक्स में ये y क्या बन जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बन जाएगा? एम्पलीट्यूड। जब आप SHM और वेव पढ़ेंगे। ओमेगा क्या बन जाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और t क्या बन जाएगा? टाइम। ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि भाई वेलोसिटी निकालो जरा। तो जो वेलोसिटी होती है, जब मैं आपको मोशन वगैरह पढ़ा दूंगा तो मैं वहां सिखा दूंगा कि वेलोसिटी होती है फर्स्ट डेरिवेटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट को आप फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होती है? वो वेलोसिटी होती है। तो आगे समझ में? तो इसका Yes. अगर अब आपसे जब फिजिक्स के इसके क्वेश्चन बनने शुरू होंगे तो कोई आपसे ये थोड़ी कहेगा कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, तो वो आपसे क्या कहेगा सीधा? Velocity वो आपसे कहेगा फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन। वो क्यों कहेगा फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव? ये तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी क्या होता है भाई? फर्स्ट डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन क्या होता है? second derivative. सेकंड डेरिवेटिव। तो कैसी लगी Second. बात? थोड़ा सा फिजिक्स से जोड़ दिया हमने डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव कंसेप्ट को डायरेक्टली फिजिक्स से हमने लिंक किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ये पहला लिंक है आपका फिजिक्स के साथ डायरेक्ट। तो फिजिक्स में ये ऐसा पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स में तो पूछा जाएगा फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। चलो निकालते हैं। चलो एक बार आप ट्राई करो जरा जल्दी से, टेक 30 सेकंड्स ओनली टू फाइंड वेलोसिटी, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि ए साइन। अच्छा एक बात और बता दूं, वो बताना जरूरी है। ए इज कांस्टेंट हो गया सर. एंड ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो जिन पे मैंने कांस्टेंट लिखा है उसको कांस्टेंट मान के आप इस डेरिवेटिव को सॉल्व करिए। Done sir. ओके भाई, एक बार तो हाथ करता हूँ नीचे, और जिनसे डन हो गया वो हाथ खड़ा करें। समीक्षा,
समीक्षा आपने कितने लेवल तक डेरिवेटिव सीखा हुआ है? सर एक तरह से पूरा ही। एक तरीके से पूरा ही, ओके। सर बट कई चीजें जो आप पढ़ा रहे हो वो मेरे लिए कुछ कुछ चीजें न्यू है। जैसे सर जैसे वो कौन सा है इंक्रीड एक फंक्शन था ना y का, वो वाला मेरे को भी नाम याद नहीं उसका। इम्प्लिसिट, यस सर वो। यस अच्छा सर। इम्प्लिसिट नया आ गया, पर वो अच्छा था ना। यस सर। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम जितना डेप्थ में करेंगे बेटा, इतने डेप्थ में कोई नहीं आपको कैलकुलस करवाने वाला, ये श्योर है। ठीक है, ओके। सो नाउ सी भाई 30 सेकंड से ऊपर हो गए, 30 सेकंड से ऊपर हो गए। 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। नाउ चेक हाउ मेनी ऑफ यू करेक्ट। तो भाई रूल वही लगेंगे जो आपको सिखाए हैं। इसमें लगेगा सबसे पहले फर्स्ट रूल। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, एक अच्छी बात मैं और बता दूं कि इसमें क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट वाला रूल हम लगा देंगे कि उसको बाहर निकाल दिया। पर मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं? प्रोडक्ट रूल यस सर वही लगा है। यस सर वही लगा है। is product rule also valid? यस सर। यस सर। सो भाई जवाब है यस, डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल इज आल्सो वैलिड हियर। आप वो भी लगाएंगे तो आंसर वही आएगा जो फर्स्ट रूल से आता है। बट फर्स्ट रूल क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक स्टेप आपका सेव करेगा, बस इतना है। एग्री? यस सर। सो कांस्टेंट बाहर आ गया। साइन का क्या होगा बेटा? अब इसको क्या मानोगे, ओमेगा टी को यू, ओमेगा टी को यू माना, और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, डी बाई डी टी ऑफ यू। यू पे क्या आएगा, ओमेगा टी। फिर अगले स्टेप में ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी क्या होता है, बोलो 1 ना। अब बताओ कितने लोगों का सही हुआ? ठीक है, जल्दी से 2 मिनट बचे हैं। एक्सेलरेशन का मीनिंग है, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इस बारी कांस्टेंट बन गया आपका ए ओमेगा मिला के, बाहर आया डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और जो एंगल है उसका क्या होगा, दोबारा से। सो इसलिए फाइनल आंसर क्या है, माइनस बाहर, ओमेगा का बाहर, और डी टी बाई डी टी। डी टी बाई डी टी क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी। 1। 1। तो फाइनल आंसर क्या आया? देखो आप धीरे धीरे आप कौन से लेवल पे पहुंच गए हो। आज आप डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हो, कैन यू इमेजिन? हाँ जी बेटा, कब लेवल आपका बढ़ जाएगा, आपका जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो कब आपके अंदर ये इतना बड़ा स्लोप का चेंज ले आएगी, आपको मालूम नहीं चलेगा आपके लेवल में। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों का अब इस तरीके से परफॉर्मेंस चेंज होगा। अभी ये कर्व मैंने बनाया यहाँ पे, तो ये मैंने सिखा दिया आपको। हालांकि समय अब खत्म हो रहा है, तो ठीक है, आज वो जो एक जो मैंने कहा था उसको रहने देते हैं। आपको मैं 6 एक्सरसाइज ही दूंगा करने के लिए। ठीक है, 6 एक्सरसाइज करिए, तो लास्ट वाली फिर बाद में कराएंगे।